चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। क्या दिया हुआ है कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी। हम क्या बताए थे, यहाँ सबसे पहला बात आपको ध्यान में रखना है कि पूर्णांक होता क्या है। हम क्या बताए थे, जीरो, ऋणात्मक संख्या और प्राकृतिक संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और एक चीज और बताए थे कि हम ये जो आपको नंबर लाइन दिख रहा है, संख्या रेखा पे एक छोर पे माइनस इन्फिनिटी रहता है, दूसरे छोर पे क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी रहता है, और बीच में क्या रहता है, जीरो। तो जीरो के राइट साइड में वन, टू, थ्री, फोर, और जीरो के लेफ्ट साइड में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है जीरो, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो जीरो के राइट में जो आपको दिख रहा है इसी को अपन क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो पूर्णांक उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी। अब बताइए सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या है, यहाँ पे वन। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटी छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है, सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि एक साथ 6 और 9 अंकों से बिना दोहराए बनने वाली 4 अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पूछ रहा है कि 4 अंकों की संख्या आपको क्या करना है, बनाना है। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 4 ब्रैकेट कंसीडर कर ले रहे हैं। और यहाँ नंबर कौन कौन सा है जिसके हेल्प से आपको 4 अंकों की संख्या बनाना है, तो वो है 1, 7, 6 और 9। क्या क्या है, 1, 7 और 1, 7, 6 और 9। आप बताइए अगर इस ब्रैकेट में अगर हम रखना चाहें, तो इस ब्रैकेट के अंदर में आप 1 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। मतलब क्या, इस ब्रैकेट के अंदर में आप चारों नंबर का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या कि इस ब्रैकेट में इसमें से कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि इस ब्रैकेट के अंदर में क्या रख दिए, एक रख दिए। अगर इस ब्रैकेट में आप एक रख दिए हैं तो अब जो बचा हुआ संख्या क्या है, 7, 6, 9 है। जो 7, 6 और 9 है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर में रख सकते हैं। अब इस ब्रैकेट में कितना नंबर रख सकते हैं, 3 नंबर रख सकते हैं। अगर इस ब्रैकेट में अगर हम ये मान लें कि हम इस ब्रैकेट में क्या रख दिए, 7 रख दिए, तो अब नंबर कितना बचा, 6 और 9। इसका मतलब क्या, इस ब्रैकेट के अंदर में या तो आप 6 रख सकते हैं या तो 9 रख सकते हैं। अगर इस ब्रैकेट में अगर 6 या 9 रख सकते हैं, इसका मतलब इस ब्रैकेट में 2 नंबर आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस ब्रैकेट में आप कितना नंबर रख सकते हैं, 2। अगर ये मान लें कि हम इस ब्रैकेट के अंदर में 6 रख दिए तो आपके पास कितना बचा, एक ही नंबर बचा, वो क्या है, 9, जिसको आप इस ब्रैकेट के अंदर में रख सकते हैं, यूनिट प्लेस वाले ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, इस ब्रैकेट में आप क्या रख सकते हैं, बस एक नंबर रख सकते हैं। अब कुछ मत कीजिए, ये जो आपको निकल करके आया इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो 4 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 12, और 12 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 24, और 24 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 24। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना दोहराए एक साथ 6 और 9 से जो बनने वाली 4 अंकों की संख्या होगी वो कितना होगी, 24। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से क्या हुई, एक संख्या है जो 2 अंकों से बनी है जिनका योग किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और पूछा जा रहा है कि यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाता है तब उस केस में अंक क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो पूछ रहा है कि आपसे संख्या क्या होगा। फिर से हम बता रहे हैं कि एक संख्या है जो कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। और उन संख्याओं का जो योग होगा, उन अंकों का जो योग होगा, उन अंकों का जो योग होगा वो किसके बराबर दे रखा है, 10 के बराबर दे रखा है। और क्या कह रहा है कि यदि संख्या से हम क्या कर लेते हैं, 18 घटा देते हैं तब अंक जो है पलट जाता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वो संख्या क्या है, मतलब वो संख्या क्या है जिसमें से अगर हम 18 घटा लेते हैं
तो अंक पलट जाता है। साथ ही साथ उस संख्या के अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखते चलिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है जिसका जो है, मान लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या जिसके इकाई स्थान पे क्या है? y। इकाई स्थान पे क्या है? y। और दाहिनी के स्थान पे क्या है? x। क्या है? x है। तो वो संख्या जो होगा, वो संख्या क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि दाहिनी का जो संख्या होता है वो किसका गुणज होता है? 10 का गुणज होता है। तो संख्या क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। और अगर संख्या का अंकों का योग यहाँ जो है, आपसे अगर ये पूछेगा कि अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? x माइनस वाई के बराबर। ये हम थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं जब हम संख्या पद्धति का थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चा को दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, संख्या पद्धति से रिलेटेड पीछे वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 2 अंकों की संख्या। तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। और संख्या के अंकों का योग किसके बराबर है? 10 के बराबर। करा यदि संख्या में से, मतलब 10x प्लस वाई में से अगर हम 18 घटा लेते हैं तो अंकों का जो मान है वो क्या हो जाता है? प्लट अंकों संख्या में जो अंक है वो क्या हो जाता है? पलट जाता है। तो संख्या में जो अंक है वो पलट जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो इकाई के स्थान पे होगा वो कहाँ चला जाएगा? दहाई के स्थान पे। और जो दहाई के स्थान पे है वो कहाँ चला जाएगा? इकाई के स्थान पे। इसका मतलब क्या कि अगर अंक 18 घटाने पे अंक पलट जाता है, इसका मतलब क्या कि 10 के साथ क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। और y की जगह पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखते चलिएगा, 10x प्लस वाई, इधर 10y क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ये भी प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर 10x में से x को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 9x। और y में से 10y को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9y इक्वल टू 18। अब यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 को हम क्या कर लें? कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब अगर x माइनस वाई में से, यहाँ देखिए 9 इंटू क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू क्या? 18। तो यहाँ अगर x माइनस वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या कर सकते हैं? 18/9। इससे ये कैंसिल होकर के क्या बचा? x माइनस वाई का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर। आप निकाले क्या कि x माइनस वाई, मतलब अंकों का जो अंतर है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इसको अगर इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते तो y से y क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। x इक्वल टू क्या आ गया? 6। अगर x इक्वल टू 6 आ गया तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर 10 के बराबर है, अगर x 10 6 है तो y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वो संख्या क्या है? तो संख्या किसके बराबर आप कंसीडर किए थे? 10x प्लस वाई के बराबर। तो यहाँ अगर 10 इंटू 6 आप प्लस 4 कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा? 10 गुना 6 करेंगे तो 60, अब प्लस का 4 तो किसके बराबर हो जाएगा? 64 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या क्या है? 64। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा, क्या दिया हो कि दो संख्या जिनका योग 16 है और उनके गुणनफल किसके बराबर है? 55 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनका व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो क्या होगा। आप ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या करते हैं, एक संख्या x है कंसीडर कर रहे हैं, दूसरा संख्या हम क्या कंसीडर कर रहे हैं?
y कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर x का व्युत्क्रम पूछेगा, x का व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। व्युत्क्रम को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं। तो यहाँ देखिए x का x को हम क्या लिख सकते हैं, x+1 लिख सकते, x/1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x/1 लिख सकते हैं, x/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ x को ही क्या लिख सकते हैं, x/1 लिख सकते हैं। अगर x का रेसिप्रोकल है तो जो अंश में उसको क्या करते हैं, हर में लिख देते हैं, जो हर में उसको क्या करते हैं, अंश में लिख देते हैं। यहाँ हर में क्या है 1 है, तो वो चला जाएगा अंश में, और यहाँ अंश में क्या है x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x। इसका मतलब x का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि इस दोनों संख्या के मतलब व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x प्लस 1/y किसके बराबर दे रखा है, 55 के बराबर दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि संख्याओं का योग किसके बराबर है, 16 के बराबर है। अब बताइए 1/x प्लस 1/y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 55 के बराबर आ गया। तो हम अगर 1/x प्लस 1/y का वैल्यू 55 के बराबर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। एक चीज और ध्यान से देखते चलिएगा, अगर a/b प्लस माइनस c/d लिखा हुआ है, अगर इसका अगर आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, जो हर में है उसको गुना करके क्या कीजिए, हर में लिख लीजिए। उसके बाद इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, a × d करेंगे तो क्या हो जाएगा, ad हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और b × c करेंगे तो क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कहाँ लिख लेना है, हर में लिख लेना है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × y क्या हो जाएगा y, और x × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया 55। इस y प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। अपन में क्या हो जाएगा, x × y इक्वल टू क्या आ गया 55। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, आपसे ये पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ये जो ये 55 इसके बराबर नहीं है, 55 किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है। 55 किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है। किसके गुणनफल के बराबर है, तो संख्याओं के गुणनफल का वैल्यू किसके बराबर है, 55 के बराबर है। हम यहाँ x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, x प्लस वाई को आप क्या कह सकते हैं, संख्या का योग अपॉन में x × y क्या है, संख्याओं का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। तो ध्यान से सुनिएगा कि यदि दो संख्या का योग आपको दिया हुआ है और उस संख्या का गुणनफल आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि उस संख्या के व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर अभी हम बताए हैं, संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा। आप बताइए संख्याओं का योग किसके बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, 16 के बराबर दे रखा है, और संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर दे रखा है, 55 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब क्या, उनके व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 16/55 के बराबर। आपको ध्यान में क्या रखना है कि यदि दो संख्या का योग दिया हुआ है और दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, और उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अगर योग पूछेगा तो क्या हो जाता है, संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं का गुणनफल। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16/55 के बराबर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि असमिका, असमिका को ही क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। और इसके इनइक्वालिटी जो है डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, क्लास 11th में पढ़ते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। अब यहाँ देखते चलिएगा क्या कह रहा है कि असमिका x² + 2x + 1 का मान यदि 0 से क्या हो, छोटा हो, तो पूछ रहा है कि x का हल क्या होगा, x का वास्तविक हल क्या होगा, या x का हल क्या होगा। मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि x² - 2x + 1 का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ आप बेसिक समझ लीजिए, ताकि इस क्वेश्चन को आप क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। तो चलिए हम कुछ बेसिक बताते हैं। आपको पता होगा कि अगर किसी संख्या का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, और अधिक से अधिक वैल्यू क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ,
किसी संख्या का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकता। आप देखेंगे हैं कि किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आता है, नहीं आता। इसका मतलब क्या कि किसी भी संख्या का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू कम से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और अधिक से अधिक क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो होगा, किसी संख्या का जो स्क्वायर होगा वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा हो जाएगा मतलब क्या, पॉजिटिव होगा। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन 0 है। ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं। हम बस कुछ नहीं किए हैं, यहाँ -2x को हम क्या किए हैं, माइनस एक्स लिख दिए हैं। तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसमें से x को कॉमन ले लीजिए और इसमें से क्या कर लीजिए, 1 को कॉमन ले लीजिए। तो जब इसमें से हम x को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। x माइनस 1 यहाँ भी दिख रहा है, x माइनस 1 यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर a इंटू ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब खुद बताइए, यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू डालिए और वैल्यू डालने के बाद इस ब्रैकेट का वैल्यू निकालिए और उसका स्क्वायर कीजिए, तो क्या उसका वैल्यू कभी भी 0 से छोटा होगा, नहीं होगा। अभी आप क्या पढ़ के आए हैं कि किसी भी संख्या का जब अपन स्क्वायर करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 0 से बड़ा आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x का हल आप क्या कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू डालिएगा तो इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू यहाँ क्या है, अस्तित्वहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखते चलिएगा। पूछ रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का वर्गों का जो योगफल होगा वो क्या होगा। हम आपको पता है कि समेशन ऑफ एन स्क्वायर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। मतलब एन प्राकृतिक संख्या के एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है, एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 के बराबर होता है। यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का वर्गों का जो योगफल होगा वो क्या होगा। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डॉट 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 प्लस एन 9 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यहाँ लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म एन का वैल्यू क्या है, 9। बस यहाँ 9 इसके अंदर में पुट कर देंगे। अगर 9 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका अगर वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 इंटू 9 गुना 2 करेंगे तो 18, 18 प्लस 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 19 अपॉन में क्या हो जाएगा, 6। तो ये 3 से कटेगा तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ये हो गया 5 गुना 3 15, अब 15 गुना क्या करना, 19। तो 15 गुना 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 285 हो जाएगा। 15 गुना 19 करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 285 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 9 तक के अंकों का वर्गों का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, 285 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 285 के बराबर होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। हम अभी क्या बताए हैं कि यदि n प्राकृतिक संख्या के अंकों का
वर्गों का अगर योगफल निकालना है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला पढ़े हैं कि समेशन ऑफ एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में 6 के बराबर होता है। यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का वर्गों का योगफल क्या होगा। इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, 9 स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ एन की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो बस इस फॉर्मूला में एन की जगह पे हम 9 पुट कर देंगे तो 9 इंटू 9 प्लस वन इंटू टू इंटू 9 प्लस वन अपन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसको हम अपन हल करते हैं तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 285 के बराबर आ गया। तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।